हैप्पी मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्टिव मैथ्स। आज मैं आपके सामने क्या लेने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू टेक द सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ द चैप्टर सर्कल, एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th। ओके, इन माय प्रीवियस लेक्चर you have already studied about the concept of tangent, secant and chord. Now I am taking question number 4 of exercise 10.2. Prove that question number 4 of exercise 10.2. Prove that the tangent drawn from the end of a diameter of a circle are parallel. क्या शो करना है आपको कि सर्कल के डायमीटर पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दिस इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और सर्कल के डायमीटर पे एंड के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की है, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस टेंजेंट इज वाई। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं आपके सामने क्या लेने जा रहा हूं? सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एओबी इज अ डायमीटर, और ये जो डायमीटर का जो एंड है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट एक्स एंड टेंजेंट वाई। तो अपने को शो करना है, शो दैट, टू प्रूव दैट टेंजेंट एक्स इज पैरेलल टू वाई। टू प्रूव दैट tangent x is parallel to y. Tangent x is parallel to y. Okay, तो क्या गिवन है? तो यू कैन राइट गिवन ए सर्कल। Again I am telling you what you have to write in given a circle whose center is O and radius is R and x and y are the two tangents. तो what you have to show? X is parallel to y. फिर से मैं आपको बता देता हूं कि क्या गिवन है कि x और y जो है ना, दो टेंजेंट है और AOB सर्कल का डायमीटर है। आपको शो करना है कि x इज पैरेलल टू y। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन ए सर्कल। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब भी आपको लिखना है गिवन ए सर्कल, सेंटर इज O एंड रेडियस इज R, तो आप ऐसा लिखेंगे, गिवन ए सर्कल whose center is O and radius is R. This is given. And x and y are two tangents. And x and y are tangents. x and y are tangents. आपको क्या शो करना है? x is parallel to y. Okay? Now proof. ये आपकी O रेडियस हो गई, ये टेंजेंट हो गई। आपको मालूम है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी ये एंगल 1 आपका कितने का हो गया? 90 डिग्री का। तो प्रूफ, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 is also 90 degree because OB is perpendicular. OB is the radius and radius is always perpendicular to the tangent. इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 90। तो एंगल 1 भी 90 हो गया, एंगल 2 इज आल्सो 90। इट मींस दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इट मींस द लाइंस आर पैरेलल। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि यदि एंगल 1 90 डिग्री का है, 2 90 का है, तो ये एंगल 3 भी आपका 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 का जो सम है वो भी 90 हो गया। ये 390 और ये 290, तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। और आपको मालूम है कि यदि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री हो जाता है और ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है,
a sum of two interior angle between two parallel lines is 180 डिग्री। अब उसका इनवर्स ले लो, यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप बोल सकते हैं लाइन्स आर पैरेलल। पर सबसे इजी तरीका यही होता है, वो तो मैंने आपको सेकंड मेथड सिखा दी है कि 1 प्लस 3 का सम 180 डिग्री हो गया, तो आप बोल सकते हो लाइन्स आर पैरेलल। या फिर आप बोल सकते हो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 आर 90 डिग्री, इट मींस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो यू कैन से लाइन्स आर पैरेलल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इट मींस यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, तो यू कैन से लाइन्स आर, इट मीन द टेंजेंट्स आर पैरेलल। ओके, अगेन आई वांट टू रिपीट, गिवन अ सर्कल whose center is O and radius is R and X and Y are two tangents, you have to show that X is parallel to Y. You will write now proof. As we know that radius is always perpendicular to the tangent, तो ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका हो गया 90 डिग्री। इट मीन एंगल 1 इक्वल टू 90, एंगल 2 इक्वल टू 90, इट मीन एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया एंगल 2, तो alternate angles are equal, it means the lines are parallel. अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है फाइंड, ये डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर देके रखा है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 गिवन टू यू, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, रेडियस ऑफ द सर्कल मींस OA। यू नो दैट द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आपको मालूम है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, दिस इज 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स 25 इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू OA स्क्वायर, तो 9 बराबर OA स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, तो यू कैन राइट OA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। समझ में आ गया बच्चों। इन ट्रायंगल OAP हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू OA स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, OA इक्वल टू 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, two concentric circle,
ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसका मतलब क्या, इनका सेंटर सेम है, तो इसको बोल दो O। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखो ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल। सी O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये आपकी हो गई रेडियस। रेडियस हो गई है ना, आपका हो गया 3, और बड़े वाले ये स्मॉल सर्कल की रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई OD छोटे वाले सर्कल की, स्मॉल सर्कल की, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई 5। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ AB। तो AB जो है ना, AB इज ए कॉर्ड फॉर द बिगर सर्कल, बट AB विल बी ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। यानी ये जो छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल के लिए ये टेंजेंट बन गई और बड़े सर्कल के लिए ये कॉर्ड बन गई। तो यू नो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो आप AD निकाल सकते हो। तो इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD OA स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। OA मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो 25 बराबर 9 प्लस AD स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 AD स्क्वायर। तो 16 बराबर AD स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो AD बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, जैसे AD आपका 4 सेंटीमीटर हो गया तो आपने क्लास 9 में भी एक थ्योरम पढ़ी होगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी ये और ये AD और BD आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट मींस AB इज इक्वल टू 2AD। तो AB बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ना AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB है ना कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी AD और BD आपस में इक्वल हो गया। और AB जो है वो कॉर्ड है बिगर सर्कल के लिए, और AB इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। यानी छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है। और आपको मालूम है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो यू गॉट हियर AD बराबर आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 2 इंटू AD। तो 2 इंटू 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। To prove that AB plus CD बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू शो। AB plus CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको शो करना है। और जनरली ये क्वेश्चन पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको ढंग से समझना बच्चों। सी, आपको मालूम है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अपन ये थ्योरम भी करी मेरे पहले वाले लेक्चर में कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल।
क्या शो करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अब ए बी आपको, मेरे को बताओ, ए बी आपको कब मिलेगा, जब ए बी आपको मिलेगा ए पी प्लस पी बी हो। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो ए पी है, ए पी और एस, ए पी बराबर किसके हो गया, एस, ये हो गया ए पी, ये हो गया एस, ए पी बराबर एस हो गया। इसका रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यानी ए पी और एस आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, ए बी आपको कब मिलेगा, जब उसमें पी बी प्लस करेंगे, क्योंकि ए पी प्लस पी बी करेंगे जब भी ए बी मिलेगा ना, यानी पी बी किसकी इक्वल हो गया, बी क्यू के। पी बी इजिकल टू किसकी इक्वल हो गया बेटा, बी क्यू के। यहां लिख दो आप ऑन एडिंग। जैसे आपने ऑन एडिंग किया तो ये दोनों प्लस हो गए, यानी ए पी प्लस पी बी इजिकल टू ए एस प्लस बी क्यू। ए पी प्लस पी बी यानी क्या हुआ, ए बी इजिकल टू ए एस प्लस बी क्यू। इसको पहला नाम दे दो, फर्स्ट कंडीशन, ए बी इजिकल टू ए एस प्लस बी क्यू। ठीक है, अब आप ले लो, ये फर्स्ट हो गया। अब ए बी आपके पास आ गया, अब आपने क्या लेना है, सी डी। तो सी डी कैसे मिलेगा, देखो सी डी कैसे मिलेगा, सी आर प्लस आर डी। तो सी आर इज इक्वल टू सी डी, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू मीन्स द सेम प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अच्छा, तो सी डी कब मिलेगा, जब इसमें डी आर होगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये डी आर इज इक्वल टू डी एस आ गया। तो बाय द सेम प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, इसलिए डी आर बराबर क्या आ गया, डी एस, एंड सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो गया। द सेम प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन से ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अब इसको फिर से लिख दिया, ऑन एडिंग। ऑन एडिंग लिखा तो आपका क्या हो गया, सी आर प्लस आर डी इज इक्वल टू सी क्यू प्लस डी एस। तो सी आर प्लस आर डी एन क्या हुआ, सी आर प्लस आर डी एन हो गया सी डी इज इक्वल टू सी क्यू प्लस डी एस। इसको दो नाम दे दो। ठीक है, अब इन दोनों को अपन प्लस कर देते हैं, इसको और इसको प्लस कर देते हैं। ऑन एडिंग 1 and 2, तो आपका क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू सी क्यू, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर एस, एस प्लस डी एस, एस प्लस डी एस, यानी क्या हो गया, ये एस प्लस डी एस, यानी हो गया आपका ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, ये रहा बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी क्या हो गया आपका बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही तो आपको शो करना था। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ये ए पी और एस आपस में इक्वल हो गए, पी बी और बी क्यू इक्वल हो गए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ओके, सिमिलरली ये रहा सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, सेम प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, एंड डी आर इक्वल टू डी एस। ये रहा डी आर इक्वल टू डी एस, क्योंकि सी आर में डी आर प्लस करेंगे जब भी तो आपका सी डी मिलेगा ना, सी आर प्लस आर डी, ये हो गया सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू हो गया आपका सी क्यू प्लस डी एस। इन दोनों को प्लस कर दिया तो आपका हो गया ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्लियर? I hope this is clear to everyone. And before the board examination also,
I will give you so many questions from the so many chapters. You should be strong in mathematics. Okay? Any doubt is there? I hope this is clear to you. So AB plus CD equal to AD plus BC. In my next lecture, you will get the rest questions of exercise 10.2. एंड 10.2 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है मेरे 2 लेक्चर में आपको पूरे मिल जाएंगे, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू.